हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे इस चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ में करें बेल आइकन को प्रेस, जिससे आप सभी को हमारे सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। देखिए दोस्तों, आज यहाँ क्लास 10th का पार्ट 2 गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित धनुषभंग के पैराग्राफ 6 को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये पार्ट हमारा लास्ट है। दोस्तों, पार्ट हमारा ये 5 है। दोस्तों, इसमें आज हम ये जो गोस्वामी तुलसीदास का धनुषभंग समाप्त कर देंगे। अगर आपने पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखा तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, आप सारे वीडियोस के लिंक्स पा जाएंगे। दोस्तों, अब चलिए यहाँ से तो ये हो गया, और आपको ये भी बताना चाहते हैं, अगर आपने गद्यांश के सारे चैप्टरों को नहीं पढ़ा, उसकी जो संदर्भ सहित व्याख्या थी वो सब आप लोगों ने नहीं देखा, मित्रता, ये सब जितने भी लेसन थे, तो आप हमारे प्लेलिस्ट के जाकर गद्यांश वाले प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। आप सारे जितने लेसन उसमें 7 तक लेसन दिए थे, सारे क्वेश्चन हमने करवाए। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसे हम ना करवाए हों। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं हमसे, हम जरूर उसका आंसर आपको रिप्लाई करेंगे। तो चलिए हम यार वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। यहाँ आज ये जो वीडियो हमारा यार पार्ट 2 समाप्त हो जाएगा इस वीडियो में। फिर नेक्स्ट जो रहेगा वीडियो पार्ट 3, उसमें हम उसका तीसरे वाले चैप्टर का हम उसमें देखेंगे कि क्या है। पर देखिए, धनुषभंग में इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास ने 2 चीज़ लिखा है। पहला धनुषभंग और फिर है दूसरा वन पथ पर। तो वन पथ को भी हमको लोग को देखना पड़ेगा। दोस्तों, तो उसको भी देखने के लिए आप लोग जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपको ही मिले। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम यह वीडियो स्टार्ट करते हैं अपना। दोस्तों, यहाँ दिया गया है दोहा। पहला है, लखन लिखेऊ रघु बंसमणि टाके ऊ हरकंदाऊ, पुल की गात बोले बचन चरण चापी ब्रह्मांडू। तो देखिए दोस्तों, ये दिया गया है। अब यहाँ से जब हम पढ़ेंगे तो अभी एक एक वर्ड का आपको हम यहाँ से समझाएंगे कि अर्थ क्या है। देखिए, यहाँ है, देसी कुंजरहू कमट अहि कोला, धरहू धरनी धरी धीर न डोला। तो अब यहाँ से कह रहे हैं, देखिए, रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चढ़ों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। क्या बोले? हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे धीरज धीर कर पृथ्वी को थामे रो, जिसमें या खिलने ना पाए। राम चिहि शंकर धनु तोरा, वही सजग सुने ऐसी मोरा। चाप समीप रानु जब आए, नर नारी सुर सुकृत मनाए। सब कर संसऊ अरु आज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सभी स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुराणों को माना। देखिए यहाँ क्या दिया, नर नरही सुर सुकृति माने, सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्व की क्रूरता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की भाई सीता जी की सोच, जनक पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का उतावलापन। फिर यहाँ भूगृत कैरी गर्भ गरु आई, सुर मुनि परंदा कैरी कदराई। सिए कर सोचु कंजनक पछतावा, रानी कर दारुण दुख दावा। सबु चाप बड़ बोहितु पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। राम दोस्तों, यहाँ से थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है, यहाँ अच्छा समझ में नहीं आ रहा। बाहुबल हो चाहे बाहुबल होए, सिंधु अपारू चाहत पारू, नहीं कोई कड़हारू। तो यहाँ से इसका अर्थ होगा, समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बलरूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते, परंतु कोई केवट नहीं है। भुजाओं, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ बाहुबल था तो बाहुबल बल रूपी, तो यही इसका अर्थ हुआ है। अब चलिए हम लोग दोस्तों इसको अच्छे ढंग से देखेंगे, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से नोट्स कॉपी में लिख डाल लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या किस प्रकार से है। दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया, लखन लखेऊ ... कड़हारू,
देखिए इसका संदर्भ हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इसका संदर्भ प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के धनुष भंग शीर्षक से अवतरित किया गया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। दोस्तों अगर कहीं भी आपको डाउट है तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए, पूछिए हमसे, हम जरूर उसका रिप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ प्रसंग दिया गया है धनुष यज्ञ के मांगलिक अवसर पर श्री रामचंद्र जी द्वारा धनुष भंग के अवसर पर सभी उपस्थित लोगों को के मनश्चित वर्णन है। व्याख्या है इसका। अब व्याख्या हम देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से, अभी जो हमने बताया था वही यहाँ दिया गया है और आप लोग इसे अच्छे से देख लें और नोट्स कॉपी में लिख डालिए। यहाँ व्याख्या है इसका। तुलसीदास जी कहते हैं कि इधर जब लक्ष्मी मणि जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। क्या बोले देखते हैं, वचन क्या है उनका दोस्तों। यहाँ दिया गया है दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिसमें यह हिलने ना पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुराणों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान नीच राजाओं के अभिमान परशुराम जी के गर्व की क्रूरता, देवता और शेष मुनियों की कातरता, भाई सीता जी की सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानलन, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। श्री रामचंद्र की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं परंतु कोई केवट नहीं है। इसका काव्य सौंदर्य करना दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने काव्य सौंदर्य नहीं किया तो आपका पूरा फुल मार्क्स है जो उसमें से आधा मार्क्स कट जाएगा दोस्तों। एग्जामिनर नहीं देते हैं जल्दी जब तक आपने काव्य सौंदर्य नहीं किया काव्य लेसन में। तो चलिए काव्य सौंदर्य क्या है दोस्तों, आप लोग इसे लिखें चाहे ना लिखें पर इसे लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। तो अगर आपने ये भी लिख दिया तो और भी अच्छी बात है। देखिए श्री रामचंद्र के धनुष की तरफ ताकते देखकर लक्ष्मण का वचन आज्ञाकारी भाई के भावनाओं का अनूठा वर्णन है। अब भाषण की जो है वो अवधि है, शैली जो है इनकी प्रबंधात्मक है, छंद जो है दोहा चौपाई है, रस इनका वीर रस है। इसमें वीर रस आप लोग तो जानते होंगे जिसमें से वीर मतलब जिसमें से अद्भुत, जिसमें से जोश का वो निकले अर्थ वही है वीर रस। तो आप लोगों ने वीर रस के बारे में 9th क्लास में पढ़ाई होगा। गुण है इनका प्रसाद और अलंकार जो है वो रूपक है दोस्तों। तो आप लोगों ने काव्य सौंदर्य देखा दोस्तों। अगर आपको ज़्यादा नहीं याद हो पा रहा है तो अगर आपने 4 ही उसमें वर्णन कर दिया काव्य सौंदर्य में तो आपको पूरा फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब लास्ट वाला पैराग्राफ हम लोग देखते हैं दोस्तों। लास्ट वाला कि हमारा लास्ट पैराग्राफ अब क्या है तो चलिए देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ये लास्ट पैराग्राफ आ चुका है मेरा स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। बट देखने से पहले आप लोग हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में ये बताएं हमारा वीडियोज़ आपको कैसा लगता है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए राम विलोक के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सी कृपाए तन जानी विकल विषय सी। देखिए दोस्तों यहाँ जो इसका अर्थ है वो होगा, देखिए तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्त में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री राम जी ने सीता जी को ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। यहाँ से देखी विपुल विकल देही, निमिष बिहात कलब सब तेही, त्रिसिति बारी बिन जो तनु त्यागा, मुई करई का सुधा तड़ागा, का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। देखिए यहाँ से है दोस्तों, उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा, उनका एक एक क्षण कल के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ देता है तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की है, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ जी। ऐसे समझकर श्री राम जी ने जानकी जी को और देखा और उनका विशेष प्रेम लग कर वे पुलकित हो गए। यहाँ है अस जिए जानी जानकी देखी, प्रभु पुलकी लाखी प्रीति विशेषी। फिर है
गुर ही परनामु मन मन ही मन कीन्हा अति लागो उठाई धनु धी लीन्हा दम के दामनी जिमी जब लऊ मुनि नभ धनु मंडल सब भायु लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े कहूँ न लाखा देख सबु ठाढ़े तेहि छन राम मद धनु तोरा भरे भुवन दूनी गोर कठोरा। देखिए यहाँ से इसका अर्थ देखिए दोस्तों, मन ही मन उन्होंने गुरु को मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे लिया तब वे पुलकित हो गए। वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा हो गया। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। सबने श्री राम जी को खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष की बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से लोग भर गए। क्या है घोर कठोरा, भरे भुवन धूनी घोर कठोरा। सब उसके ध्वनि से क्या उठे, भर गए। फिर यहाँ जो उनका छंद दिया गया दोस्तों, यहाँ से हम पढ़ेंगे, फिर इसका अर्थ भी समझाएंगे। भरे भुवन घोर घटोरा रब रबी बाजी तजी मार्गू चले। देखिए यहाँ है घोर कठोर शब्द से लोग भर गए। शूर के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। चिक्कर ही दिग्गज डोले माही यही कोल कुरुमु कल मले सुर असुर मुनि कर प्राण दीन है सकल विकल विचार ही। यहाँ कह रहे हैं देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। क्या है यहाँ, सुर असुर मुनि कर कान दीन ही सकल विकल विचार ही, मतलब उन्होंने कानों पर हाथ रखकर व्याकुल होकर विचारने लगे। फिर है यहाँ से कोदंडू खंडेऊ राम तुलसी जैती बचन उचार ही। कह रहे हैं तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला। तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। क्या, श्री रामचंद्र जी की जय। अब हम यहाँ से काव्य सुंदर देखेंगे दोस्तों, और इसका अच्छे से हम आपको भी दिखाएंगे किस प्रकार से दिया गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ आ चुका है आपका, देखिए यहाँ वाक्य संदर्भ प्रसंग, तो आप लोग इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में लिख डालिए। देखिए ये 2013 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी बोर्ड में, तो आप लोग इसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जब हम आपको बताते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है डेट के साथ, तो आप लोग उसे ज़्यादा ध्यान देकर इम्पोर्टेंट लगाकर टिक लगाकर आप लोग नोट्स कॉपी लिख डालिए। देखिए राम बिलोक के डॉट उचार ही, फिर अथवा करके भरे भुवन छोर कठोर, फिर जयती वचन उचार ही। अगर इन दोनों में से एक पूछा जाता है तो आप लोग यही लिखेंगे, तीनों सेम ही। तो ये संदर्भ में प्रस्तुत अवतरण हमारे पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के धनुष भंग के शीर्षक से उद्धृत किया गया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इसका जो प्रसंग है वो है धनुष यज्ञ के मांगलिक अवसर पर जब श्री रामचंद्र जी ने सबको स्तब्ध सीता जी के व्याकुलता का अनुभव किया तो बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। नेक्स्ट आपका है वाक्य, यहाँ से तुलसी जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री राम जी के सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की है। समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर, मतलब मन में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लग कर वे पुलकित हो गए। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमक उठा और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुआ कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचते खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर, अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में क्या है। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए।
घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। शूर के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिंघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। शेष बारह और कच्छा कलम ला उठते। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री राम जी की जय बोलने लगे। अब इसका काव्य सौंदर्य दोस्तों है, इसका काव्य सौंदर्य आप देख सकते हैं। सीता जी की व्याकुलता देखकर श्री रामचंद्र का एक पल में धनुष उठाना और तोड़ना अतीव मनोहर वर्णन किया गया है। शेर इनकी क्या है, प्रबंधात्मक भाषा इनकी अवधि है। छंद इनका दोहा, चौपाई है। रस वीर रस है। गुण प्रसाद और अलंकार इनका उपमा और रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार है दोस्तों। तो अगर आपने काव्य सौंदर्य नहीं किया तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। हम बार बार यही रिपीट करते हैं दोस्तों। तो आप लोग काव्य सौंदर्य प्लीज़ कीजिएगा एग्जाम में जब आएगा। तो दोस्तों आज ये गोस्वामी तुलसीदास पार्ट 2 था, इसका आपका आज धनुष भंग समाप्त हो गया है। अब जब नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे तो वन पथ पर लेकर आएंगे। जो वन पथ पर इन्होंने लिखा है उसको लेकर आएंगे, उसका काव्य सौंदर्य और प्रसंग आख्या अच्छे से करवाएंगे। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप सबको सारे न्यू वीडियो सबसे पहले मिलते रहें दोस्तों। और साथ में ये भी बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।